ट्वेल्थ क्लास। हम अगला लेसन देख रहे हैं डेड मेन्स पाथ। डेड नहीं है जी, ये डेड है। डेड मेन से प्लूरल लिखा है पाथ कि मृत व्यक्तियों या जो मृत हैं, जो दिवंगत हैं, उनका मार्ग। पाथ का अर्थ है मार्ग। यानी ये जो कहानी है वो आधुनिक शिक्षा, विचार और अंधविश्वास के बीच का टकराव है। इसके लेखक नाइजीरियन हैं। जो नाइजीरियन लेखक हैं चिनुआ अचेबे, चिनुआ अचेबे, वो लघु कहानियाँ लिखने में माहिर हैं, छोटी छोटी कहानियाँ लिखने में। और ये चिनुआ अचेबे द्वारा लिखी गई एक छोटी सी कहानी है डेड मैन से पाथ। और इस डेड मैन पाथ जो है इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि 3 चीज़ें प्रमुख हैं। एक हेडमास्टर है। कौन है जी? हेडमास्टर है, जो जवान है, ऊर्जावान है, और उनका नाम है माइकल ओबी। क्या नाम है जी? हेडमास्टर है, बिल्कुल जवान है, उनका नाम है माइकल ओबी। दूसरा जो आएगा वो आएगा प्रीस्ट, एक पुजारी है वो जो पुजारी है वो बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है। क्या है जी? वो पुजारी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस है, यानी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशंस में विश्वास रखता है, अंधविश्वासों में विश्वास रखता है। तीसरी, ये पूरी की पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द रची गई है? वो है जी आपका ड्यूम सेंट्रल स्कूल। ये कोई स्कूल है, ड्यूम सेंट्रल स्कूल। वो इस पृष्ठभूमि में ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। तो इस कहानी में जैसा मैंने बताया कि एक तरफ माइकल ओबी हैं, उनके आधुनिक विचार, नई शिक्षा, विज्ञान। दूसरी तरफ पुजारी हैं जो अंधविश्वासी हैं। और ये सारी घटनाक्रम कहाँ होगी? ड्यूम सेंट्रल स्कूल में होगी। तो होता ये है, आप समझें कि ऐसे एक स्कूल है। आप ध्यान से देखिएगा, ये चित्र आपके दिमाग में बार बार रहे। हम इसकी समरी की पॉइंट से ज़रूर देखेंगे, लेकिन फिर भी आप समझें ये एक स्कूल का कंपाउंड है। और आप यूं समझ ले, इस तरफ जैसा गवर्नमेंट स्कूल में रहता है, इस तरफ इसके मकान है, और ये इसके आगे एक तरीके से वरामदा लगा रखा है। ठीक है जी। यहाँ पास में ही ये विलेज है। क्या है जी? विलेज है, गांव है। और ये क्या है आपका? ये आपका ड्यूम स्कूल है। ठीक है जी। और यहाँ जो हैं वो ग्रेवयार्ड हैं। क्या है जी? ग्रेवयार्ड हैं, यानी कब्रिस्तान है जहाँ दाह संस्कार किया जाता है। और इस गांव का, इस ग्रेवयार्ड से एक कच्चा, जिसको देहात की भाषा में पगडंडी बोलते हैं, वो रास्ता है, वो इस प्रकार जाता है जी। ठीक है जी। ये गवर्नमेंट स्कूल की बात है, बहुत पहले की बात है। तो उस समय आप यूं समझ सकते हैं कि बाउंड्री वॉल नहीं हुआ करते थे। ठीक है जी। ये तो मुझे भी याद है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है, उस सारे गवर्नमेंट स्कूल के बाउंड्री वॉल संभव ही नहीं थे। तो यहाँ जो है वो आप कह सकते हैं फेंस होती थी, बाढ़ होती थी। ठीक है जी। लेकिन बाढ़ तो आप जानते हैं रास्ता रोक नहीं सकते। तो गांव वाले इस विद्यालय के कंपाउंड के बीचों बीच जो भी मर गया उसको ले जाते और वापस इसी रास्ते से आते। वो चाहते तो यहाँ से ऐसे जा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। ये नया नया माइकल ओबी को, अभी जवान है, और इसको इस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया गया क्योंकि ये जवान है, ऊर्जावान है। स्कूल काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसको ये बदल देगा। वास्तव में वो स्कूल, जैसे ही वो माइकल ओबी है उस स्कूल की बागडोर संभालता है, तो उसमें काफ़ी परिवर्तन करता है, सही बात है। यहाँ पेड़ पौधे भी लगाता है, पढ़ाई का भी स्टैंडर्ड बनाता है, लेकिन वो गांव वालों को यहाँ से जाने से रोकता है। वो कहता है कि आप यहाँ से भी तो जा सकते हैं, लेकिन वहाँ एक पृष्ठ है और वो ये कहता है कि ये रास्ता हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रास्ता किनका है? हमारे जो मृत हैं, पूर्वज हैं, उनका रास्ता है। वो उनको समझाता है कि जो मर गया उसको रास्ते की आवश्यकता है, वो तो कहीं से भी आ सकता है। और फिर वहाँ टकराव होता है। तो वो टकराव कैसे होता है, उसी के आधार पे हम इसको आगे बढ़ाते हैं। यानी उस पूरी लेसन की समरी को कुछ पॉइंट्स के बाद से देखते हैं। पहला, मिस्टर ओबी यानी माइकल ओबी। वो कौन है?
तो माइकल ओबी था एन इंटेलिजेंट, एक बुद्धिमान, एनर्जेटिक ऊर्जावान, एंड पावरफुल, और काफ़ी पावरफुल शरीर से नहीं, आप यहाँ पावर समझे कि उसको समझ काफ़ी अच्छी थी अपने विषय की, इसलिए वो पावरफुल टीचर था। और उसको क्या कर दिया गया, ही वॉज प्रमोटेड, और उसको बिल्कुल जवान है, वो यंग है, और उसको प्रमोट कर दिया गया किसके रूप में, हेडमास्टर बना दिया गया उसको, कि आप जाओ और संभालो किसको, इन न्यू ड्यूम सेंट्रल स्कूल, कि आप, ये एक स्कूल है ड्यूम सेंट्रल स्कूल, उसके आप क्या हैं, न्यू नए, शॉर्ट में लिखना, कैपिटल नहीं है, स्मॉल लेटर है, आप उसके नए हेडमास्टर हैं। और वो स्कूल क्या था, विच इज़ बैकवर्ड स्कूल, और वो स्कूल जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड है। बैकवर्ड से अभिप्राय यहाँ है पिछड़ा हुआ विद्यालय, और विद्यालय पिछड़ा हुआ है मतलब वहाँ शिक्षा वगैरह नहीं होती है। ठीक है जी। अब माइकल ओबी के सामने क्या था, ही हैड 2 एम्स, माइकल ओबी के 2 लक्ष्य थे। व्यक्ति तो शानदार है ये, अब 2 लक्ष्य क्या हैं। पहला ये है ए हाई स्टैंडर्ड, ए हाई स्टैंडर्ड यानी उच्च स्तरीय, हाई स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, यानी वहाँ टीचिंग क्या होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, द स्कूल, ये प्रश्न भी बनेगा। पहला मैंने माइकल ओबी का कैरेक्टर स्केच आपको बता दिया, पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा, उसके 2 लक्ष्य क्या था, 2 चुनौतियाँ क्या थी। द स्कूल कंपाउंड, जो स्कूल परिसर था जो बिल्कुल बेकार होकर था, वहाँ किसी ने काम नहीं किया, उसको क्या करना था, वॉज टू बी टर्न, उसको बदलना था। किसके रूप में बदलना था, इनटू ए प्लेस ऑफ ब्यूटी, यानी सुंदरता में बदलना था, सुंदर जगह उसको बनाना था, यानी वो बाग बगीचे पेड़ वहाँ लगाएगा। और इस कार्य में हिज वाइफ, उनकी जो पत्नी है वो खुद भी जवान है, एनर्जेटिक हैं, उन्होंने क्या कहा, आल्सो सपोर्टेड हिम, और वो क्या करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं इस बाग बगीचे को लगाने में और पढ़ाई में, क्योंकि वो खुद एक शानदार टीचर हैं, अपने विषय पर समझ बहुत ज़्यादा है। अब वो पढ़ाई का उस दोनों को आगे चलाएगा, मतलब वो दोनों चीज़ें बदलने का प्रयास करेगा, और वो ऐसा कर भी देता है, कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाता है। फिर आगे की बात क्या है कि वहाँ दिक्कत क्या आती है, वो ये है, इन स्कूल कैंपस, स्कूल का जो कैंपस है यानी विद्यालय परिसर, कैंपस का अर्थ है परिसर, उस परिसर में क्या था, देयर वॉज वे, या आप पाथ कह सकते हैं, फॉर डेड मैन, यानी उस विद्यालय परिसर से जो मर जाते हैं उन लोगों को ले जाया जाता था। ओबी क्या करता है, ओबी क्लोज्ड द वे, और ओबी उस रास्ते को बंद कर देता है, एंड और डेवलप्ड, और विकसित करता है, क्या विकसित करता है, ए ब्यूटीफुल गार्डन, और उसी रास्ते के चारों तरफ या रास्ते के ऊपर भी एक शानदार बगीचा बनाता है, सुंदर बगीचा, मतलब पेड़ पौधे वहाँ लगा देता है। किस बात के लिए, इसी बात के लिए कि वो रास्ता जो है वो रुक जाए। ठीक है जी। लेकिन अब एक बड़ी समस्या ये है, वो ये है कि जो पृष्ठ है वो, जब उसको पता चलता है कि ओबी ने वो रास्ता बंद कर दिया, तो पृष्ठ वहाँ पहुँचता है, उससे मिलता है, तो वो पृष्ठ क्या करता है, द पृष्ठ, जो पुजारी जो है उस गांव का, अर्ज्ड हिम, वो पृष्ठ उससे निवेदन करता है, टू रीओपन द
पाथ, कि आप इस पाथ को खोल दो, आप इस पाथ को खोल दो, बिकॉज वो ये भी कहता है क्योंकि द होल लाइफ कि पूरा का पूरा जीवन ऑफ दिस विलेज, इस गांव का जो पूरा जीवन जो है, जीवन शैली जो है, वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, ओन इट, उस रास्ते के ऊपर। कैसे? पुजारी अंधविश्वासी है, पुजारी उसको कहता है कि जो मृत व्यक्ति जाते हैं वो इसी रास्ते से वापस हमारे गांव आते हैं और जन्म लेते हैं, यानी नए जो बच्चे हैं, नवजात जो हैं, उनका जन्म इसी रास्ते के द्वारा होता है। आगे उसने तर्क दिया, क्या तर्क दिया? वो ये कह रहा है आवर डेड रिलेटिव्स, यानी हमारे मृत रिश्तेदार, हमारे जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो मृत हैं, वो क्या करते हैं? डिपार्टेड बाय इट, डिपार्टेड बाय इट, वो इसी के द्वारा जाते हैं। एंड आवर एंसेस्टर्स, और हमारे जो पूर्वज हैं, विजिट अस बाय इट, और इसी रास्ते से वो हमसे मिलने के लिए भी आते हैं। इससे भी बढ़कर वो कह रहा है बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण क्या बात है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण ये है, इट इज द पाथ, इट इज द पाथ, ये रास्ता है ऑफ चिल्ड्रन, उन बच्चों का, कमिंग, जो आते हैं, इन टू बी बोर्न, यानी इसी रास्ते से बच्चे जन्म लेते हैं, यानी जितनी भी महिलाएं गर्भवती होती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं, वो सब इसी रास्ते की देन है। बट वो क्या करता है? उस पृष्ठ का क्या करता है? यहाँ लिखता हूँ मैं, बट लेकिन मिस्टर ओबी जो है वो क्या करता है? अपोज्ड करता है, नकार देता है, किसको? विलेज प्रिस्ट, यानी उस पुजारी की बात को वो क्या कर देता है? नकार देता है, और कहता है कि मैं जो हूँ इस तरह की बातों में विश्वास नहीं करता। आगे लिखा भी है, उस बातों को अपोज करता है। एंड टोल्ड, और बोल देता है डैट, वो बोल देता है डैट ही डिडंट, उससे आगे रहता है ही सेड, वो जैसे माइकल ओबी पृष्ठ को कहता है, लेकिन माइकल ओबी उसका अपोज करता है, विरोध करता है, और वो कहता है ही सेड डीड मैन, कि जो मृत लोग हैं, डिडंट रिक्वायर फुटपाथ, कि जो मृत लोग हैं उनको आवश्यकता ही नहीं होती रास्तों की, वे आप ये रास्ता क्यों खुलवा रहे हैं, उनको क्या आवश्यकता नहीं होती, ऐसा माइकल ओबी उस पृष्ठ को कहते हैं। लेकिन माइकल ओबी यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। माइकल ओबी बोलते हैं कि आपकी ये सारी बातें अंधविश्वास से भरी हैं, और यहाँ हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि वो इस प्रकार के अंधविश्वास पे क्या करें? हंसें। देखना, मिस्टर ओबी सेड, वो कहते हैं दैट अवर ड्यूटी इज़ टू टीच चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज़। हाँ, हमारा यही कर्तव्य है, हम बच्चों को इस प्रकार के अंधविश्वास पे हंसने के लिए तैयार कर रहे हैं कि आप लोगों का पाखंड है, ये दिखावा है। ये बात उन्होंने गलत कह दी। मतलब इतना जल्दबाजी में उनको ऐसे बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पहले 2-3 साल में वहाँ का पूरा माहौल बदलना चाहिए था, उसने गलत कर दिया। अब देखिए, ही डिडंट वांट टू डेवलप सुपरस्टिशंस इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट। ये ही माइकल ओबी के लिए है। माइकल ओबी नहीं चाहते थे कि विकसित हो अंधविश्वास किन के दिमाग में? बच्चों के दिमाग में। उसने ये साफ कह दी कि मैं स्टूडेंट्स के दिमाग में किसी भी सूरत में इस प्रकार के अंधविश्वास विकसित नहीं होने देना चाहता। बट लेकिन विलेज पृष्ठ, गांव का जो पुजारी है, फोर्स्ड हिम, वह उसे क्या करता है? बाध्य करता है। किस बात के लिए? टू रीओपन, कि आप दोबारा खोल दो द पाथ, या आप ये रास्ता खोल दो। मैं फिर आपको समझा रहा हूँ कि ये ठीक नहीं होगा, ये रास्ता बहुत पुराना है। वो यहाँ तक कह देता है कि लुक माइकल ओबी,
कि आप देखो आपके जन्म से पहले का ये रास्ता है, आपके जो पूर्वज थे उनके जन्म से भी पहले का रास्ता, आप इस रास्ते को बंद ना करो। बट मिस्टर ओबी रिफ्यूज टू रीओपन इट, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते कि मैं इस रास्ते को नहीं खोलने वाला। और वहाँ बाड़ वगैरह वो कंटीले तार जो है उनको लगा के और अच्छी सी फेंस कर देता है, वहाँ बाड़ बना देता है वो। अब आगे देखिए, अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से 2 days लेटर, 2 दिन बाद, आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य से 2 दिन बाद क्या होता है, ए यंग वुमेन, एक जवान महिला इन द विलेज, गांव में, कि 2 दिन बाद ही एक जवान महिला गांव में डाइड, मर जाती है, इन चाइल्ड बर्थ, यानी प्रसव के समय। किस समय? प्रसव के समय, बच्चे को जन्म देते समय वो मर जाती है। अब पुजारी को मिल गया मौका। अब पुजारी क्या करता देखो, गांव वालों को अपनी तरफ खींचने के लिए तुरंत एक डिवाइनर को बुलाया जाता है। डिवाइनर होता है बुझागर। हमें आसपास जो सुनते हैं बुझा देखने वाला, वो बुझागर यानी भविष्य, फोरटेलर बताने वाला। वॉज कोल्ड, उसको बुलाया गया एंड ही कंसल्टेड टू द विलेजर्स, उन्होंने गांव वालों से विचार विमर्श किया। कंसल्ट यानी उनको बताया। क्या बताया? सेड, कहा, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द इंसल्टेशन, यानी ये जो आपने अपमान किया है, किसका? टू द फोर फादर्स, पूर्वजों का। फोर फादर होता है जी पूर्वज। क्या आपने जो रास्ता रोक के पूर्वजों का अपमान किया है ना, आगे लिखा भी है, टू मेक ए वॉल ऑब्लिक फेंस, फेंस यानी आप कह सकते हैं वो जो बाड़ वगैरह की है आपने इन स्कूल कंपाउंड, विद्यालय के परिसर के अंदर, एंड टू स्टॉप द पाथ फॉर डेड मैन, क्योंकि आपने रास्ता ही रोक दिया, जो मृत लोग हैं उनका आने जाने का रास्ता आपने रोक दिया। आपको भी थोड़ी हंसी आ रही होगी कि जो मर गया वो रास्ता, उसको कौन सा हाईवे चाहिए, वो तो कहीं से आ सकता है, जा सकता है। पहली बात, जो मर गया वो समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी यदि मान लें तो उसको क्या फर्क पड़ना है, कौन सा वो पैदल पैदल आ रहा है। लेकिन वो डिवाइनर पृष्ठ के प्रभाव से ऐसा बोल देता है और गाँव वाले सब इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि अभी माइकल ओबी आए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ, उसको 1 महीना हुआ होगा, 2 हुआ होगा, तो इतना ज़्यादा पकड़ उसका नहीं है। बच्चे हो सकता है उसकी बात माने, लेकिन अब देखिए, ऑल विलेजर, सभी गांव वाले वर गैदर्ड, इकट्ठे हो जाते हैं, एंड इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, और जैसे ही रात का अंधेरा होता है वो क्या करते हैं, दे, और वो सारे के सारे गांव वाले ब्रोक, गिरा देते हैं द वॉल, वो जो दीवार या फेंस जो उन्होंने लगाई थी उसको गिरा देते हैं, जो उन्होंने डेवलप की थी। जैसे ये जो कंपाउंड था स्कूल का, और यहाँ से जो रास्ता जाता था, ये आप कह सकते हैं ग्रेवयार्ड है, ये आप कह सकते हैं विलेज है, और ये आप कह सकते हैं स्कूल। ये यहाँ उन्होंने तारबंदी कर दी थी और यहाँ भी कर दी थी, और यहाँ बगीचा वगैरह लगा दिया। तो उस सारी तारबंदी को क्या कर दिया उन्होंने, उखाड़ दिया, र्यून, और बर्बाद कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। ब्यूटीफुल गार्डन, और अच्छा बगीचा लगाया था, बेल वगैरह पेड़ पौधे सबको तहस नहस कर दिया इन द स्कूल के अंदर। और आप जब लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो ये भी कहा गया कि एक भवन को भी उन्होंने, एक कमरे को भी गिरा दिया। ठीक है जी। लेकिन रात को किया, और सुबह देखो माइकल ओबी का दुर्भाग्य देखो, सुबह ही उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, जांच करने के लिए, जैसे वर्तमान में अभी जांच करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ जिसको बोलते हैं या बीओ जिसको बोलते हैं, वो स्कूलों में आते हैं। और वैसे ही अगले दिन कौन आ गया, सुपरवाइजर आ गया। डेट डे और उसी दिन द वाइट सुपरवाइजर, यानी अंग्रेज, सुपरवाइजर का अर्थ होता है निरीक्षक, केम टू इंस्पेक्ट, वो वहाँ आया इंस्पेक्ट, जांच करने के लिए द स्कूल, विद्यालय क्यों। कल तक विद्यालय शानदार था, हरा भरा अच्छा माहौल था, लेकिन आज सब कुछ तहस नहस हो गया। और उसने अपने रिपोर्ट में क्या लिखा, रोट ए रिपोर्ट, और एक ऐसी रिपोर्ट लिखी, क्या लिखा उसमें, अबाउट द टेरिबल वॉर, टेरिबल करता था जनजातीय युद्ध, कि वहाँ तो जनजातीय युद्ध की सिचुएशन, स्थिति पैदा हो गई है, डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, गांव वालों के और स्कूल के बीच में वहाँ तो संघर्ष होने वाला है, जातीय संघर्ष होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, ये उसने लिख दिया। और उसका कारण किसको बताया, इट इज कोज्ड, और ये कारण है ड्यू टू मिसगाइडेड का अर्थ होता है जो रास्ता भटक जाए, जिसको आप जो रास्ता है उससे क्या हो जाए, भटक जाए, जिसके पास कोई विचार नहीं है, कोई विजन नहीं है, थॉट नहीं है। उस झील का अर्थ होता है जी उत्साह, ऑफ द न्यू हेडमास्टर, नए हेडमास्टर में उत्साह तो था, लेकिन कोई विजन नहीं था, कोई उसको पता नहीं था कि कैसे जो नए नए विचार है, आइडियाज जो हैं, उनको यूटिलाइज किया जाए। उस वजह से वो सही ढंग से कर नहीं पाया, वरना वो पुजारी से उलझने के बजाय एक समय के लिए वो रास्ता खोल भी सकता था। धीरे धीरे सब बच्चों को, गाँव वालों को वो विज्ञान की तरफ, आधुनिक विचारों की तरफ मोड़ सकता था।
इस प्रकार ये जो पूरा लेसन है, ये शॉर्ट स्टोरी है डेड मैन्स पाथ, ये बताया गया है। और इससे एक शिक्षा तो मिलती है कि व्यक्ति को ज़्यादा उत्साही नहीं होना चाहिए, उसको बात समझनी चाहिए। गलत, सामने वाला गलत और वो सही है, तब भी उसको तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के उसको परिणाम देखते हुए अपने जो कार्य हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इतना ये अपना समरी में है और लाइन टू लाइन हम अगले वीडियो में देखेंगे।